भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानि न्यन्वीचि भाषणम जपंच। क्रोध, लोभ, भय और हंसी इन चार का तो त्याग हो और आगमानुकूल वचन हो, तभी जाकर के सत्य सुरक्षित रह सकता। लेकिन विडंबना है, आज सत्य को साबित करने के लिए क्रोध का ही सहारा लिया जाता। हमने जो कह दिया उस लोभ को नहीं छोड़ पाते। और भय तो इस बात का है कि हमने जो बेड़ा उठाया है कहीं वो गलत साबित ना हो जाए, इसीलिए उस भय के साये में ही सत्य को साबित करना चाहते। और जब अपने अनुयायियों की टीम बढ़ती चली जाती तो सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए हंसी ठहाके भी लगाए जाते हैं। और इन चार के त्याग होने पर सत्य के दर्शन हो सकते। इन चार का त्याग तो नहीं, चार का ही राग अपने भीतर रखा। और आगम कहता है उपगूहन और स्थितीकरण के बगैर भी सत्य के दर्शन नहीं होते। तो स्थिति तो ये है कि कैसे साधर्मी के दोषों को उजागर कर दें ताकि दुनिया सत्य जान पाए। ये भूल जाते चार कषायों से ऊपर उठे बगैर सत्य के दर्शन नहीं हो सकते। तब तो जाकर के जब चारों कषायों के विपरीत चार धर्म कल तक प्रकट हुए, तब जाकर के आज उत्तम सत्य की बारी आई। क्रोध के अभाव में क्षमा धर्म पैदा हो सकता, मान के अभाव में मार्दव धर्म आ सकता, माया के अभाव में आर्जव धर्म, तो लोभ के अभाव में शौच धर्म। लेकिन सत्य धर्म के लिए किसी एक कषाय का अभाव पर्याप्त नहीं। चारों कषायों से ऊपर उठे बगैर सत्य के दर्शन नहीं। आज सत्य का आडंबर तो बहुत है, लेकिन सत्य का आगम परक प्रस्तुतिकरण बिल्कुल नहीं। हमें सत्य को साबित करना है। गुरुदेव कहते सत्य साबित करने की चीज नहीं, वो तो महसूस करने की चीज है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम सत्य को साबित करने जाओ तो सत्य की अनुभूति तुमसे बहुत दूर ठिठक के रह जाए। सत्य का विदंडावाद जब दुनिया के सामने आता है तो सत्य
सिसक सिसक करके रोता है कि मुझसे पूछे बगैर तुम मुझको साबित करने में लग गए। मैं किसके द्वारा साबित हो सकता हूं? तुमने साबित करने की तो ठान ली, लेकिन मुझे साबुत रखने की नहीं ठानी। आप लोग सुन रहे हैं? सत्य साबुत बचे तब तो साबित हो। आज तो सत्य को तार तार किया जा रहा है और लगातार सत्य को साबित करने का प्रचार किया जा रहा है। यदि प्रचार से और साबित करने से सत्य के दर्शन हो पाते तो हमें लगता है सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार जिस मीडिया के द्वारा होता है वही सत्य हो जाता। सत्य को तुम फेस तो नहीं कर पा रहे, लेकिन फेसबुक पर अवश्य बता रहे। जिस सत्य के लिए योगियों को साधना करनी पड़ती है, आज तुम उन्हीं के लिए विराधना करके सत्य को बताना चाह रहे हैं। क्या सत्य इनके हाथ आ पाएगा? और जब कोई ये कह दे कि मुझे तो आयु बंद हो गया, खोटी आयु का बंद हो गया, लेकिन सामने वाले को तुम्हें बर्बाद करके ही छोड़ूंगा, तो क्या उसकी बातों में सत्य का अवलोकन हो सकता? जिसने खोटी आयु का बंद कर लिया है, ऐसा स्वीकार किया, और वो सत्य को साबित करने चला हो, और जो उसका समर्थन ना करे उसको तुम बहुमान मत देना, ऐसा प्रचार और करे, तो बताओ क्या वो व्यक्ति सत्य को दिखला सकता? वो सत्य को झुठला तो सकता है, सत्य को दिखला नहीं सकता। आज सब दुनिया सोशल मीडिया पर सत्य के दर्शन करना चाहती है। सत्य की धज्जियां उड़ा करके सत्य के दर्शन करना चाहते हैं। और जो इस मुहिम में शामिल ना हो उसको असत्य करार दिया जाता है, उसको धर्मद्रोही करार दिया जाता है। हमें तो समझ में नहीं आता धर्मद्रोह आखिरकार है क्या वस्तु। गुरुदेव कहते किसी द्रोही को भी धर्मद्रोही कहना ये भी धर्मद्रोह है। सज्जन को धर्मद्रोही कहना तो बहुत दूर की बात, किसी द्रोही को भी धर्मद्रोही कहना ये भी धर्मद्रोह है। धर्म भी खून के आंसू बहाता होगा कि जिस धर्मात्मा ने मुझे धारण करके मेरी प्रभावना सदी भर में की है, यदि ये सदी हुई जीवन जीते तो इस प्रभावना को कहाँ ले जा सकते थे।
लेकिन आज तो सत्य को उजागर करने का भाव, सत्य अजगर जैसा लगने वाला भाव बन गया। अजगर को आप जानते हो? थोड़ा सा यदि वो मुख खोले तो कितनों को लील जाए पता नहीं। सत्य तो लीन होने के लिए था, आज वो लीलने के लिए कारण बन गया। आप लोग सुन रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं? पता नहीं आप क्या समझ पा रहे हैं। उजागर करने के भाव में तुमने उसको अजगर बना दिया। और जो इस आंदोलन में साबित ना हो, तुमने उसके लिए कायर करार दे दिया। हमें लगता है कायर बनने से सत्य महसूस हो सके तो हमें कायर बनना मंजूर है, वीर बनना मंजूर है। और तुम्हारी वीरता में यदि सत्य खून के आंसू बहाए तो ऐसी वीरता हमें दूर से ही मंजूर नहीं। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यान, विचिभाषणम च पंच। ये सत्य महाव्रत की भावना, 5 भावनाएं हैं। इसमें से 4 तो त्याग के रूप में हैं और 1 पालन करने के रूप में है। त्याग क्या? जब तक क्रोध का त्याग न हो सत्य की बात मत करना। आज क्रोध के सैलाब पर बैठे हुए व्यक्ति सत्य के नियंता बन गए, लोभ में रचे पचे व्यक्ति सत्य के नेता बन गए, और भय और लोभ और हंसी ठिठोले जिनसे छूटते नहीं, वही आज सत्यवादियों के लिए न्यायालय बन गए। और आगम की एक भी पंक्ति को अपने जीवन में स्वीकार कर लेते तो कभी सत्य को साबित करने का प्रयास नहीं करते। आगम की एक भी बात अपने भीतर स्वीकार कर ली होती तो इस जिन शासन का जो एक दंश अभी देखने को मिल रहा है वो कभी देखने को नहीं मिलता। जिस वंश में रह करके हम इन 5 पंचशील के सिद्धांत जिनको कहा जा सकता है, अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन सिद्धांतों को अपने जीवन में स्वीकार करने का साहस कर पाए, उस वंश के अंश इस शील को ध्वंस करने में लगे। लगता तो ये है कि पंचम काल अभी समापन की ओर है, लेकिन फिर भी आगम जो कहता है उससे विश्वास जल्दी उठ नहीं पाता। आगम तो कहता है कि 21,000 वर्ष के अंत तक ये पंचम काल जिन शासन की पताका को फहराता रहेगा, लेकिन आज पताका फहरे तो तब जब उस ध्वज में ध्वज दंड किसी मजबूत हाथों में हो और
लगभग 11 महीने से ऊपर हो गए हैं। गुरु प्रसन्न हैं कि मेरी मेहनत लगभग कामयाब होने को है और धीरे धीरे करके इसको सत्य बोलना आ रहा है। और जैसे ही 1 वर्ष पूरा होने को हुआ, गुरु अपने सत्य वचन को पालन करने के लिए उस बालक से कहते हैं, तुम्हारी तालीम पूरी हुई, अब इसको तामील करने का वक्त आ गया है और अब तुम अपने घर जा सकते हो। लेकिन फिर जाने के पहले मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हाँ, हर जगह वर्कशॉप लगती है, सुन रहे हो शिवरार्थियों? सिर्फ आपके ही वर्कशॉप लगती है ऐसा नहीं, बस अंतर इतना है कि तुम्हारी वर्कशॉप के लिए नाम देना पड़ता है, उनकी तो शॉप में भी वर्क हुआ करता है। और उन्होंने कहा, जब तुम यहाँ से घर जा रहे होगे और रास्ते में तुम्हें यदि नोटों से भरा हुआ बटुआ मिल जाएगा तो तुम क्या करोगे? वो शिष्य पूछता है, सच बोलूं गुरुजी? बेटा, 1 साल तक सत्य के बारे में इतनी शिक्षा लेने के बावजूद भी तुम पूछ रहे हो कि सच बोलूं? नहीं गुरुजी, अब चूंकि मैंने सत्य के प्रति भावना तो बढ़ा ली है, सत्य की साधना तो कर ली है, लेकिन पुराने संस्कार बोलने में आ गए, इसलिए पूछ रहा हूं कि सच बोलूं गुरुजी? तुम्हें सच ही बोलना है, सच के सिवा कुछ नहीं बोलना। तो शिष्य कहता है, यदि मैं यहां से घर जा रहा हूंगा और रास्ते में बड़ा नोटों से भरा हुआ बटुआ मुझे मिल जाए और कोई देख ना रहा हो तो मैं उसको उठा लूंगा। गुरु कहते हैं, तूने सत्य की साधना तो कर ली, लेकिन सत्य निष्ठा अभी तेरे से कोसों दूर है। उसने जो उसके मन में था वो बोला, लेकिन जो मन में है वो बोल देने का नाम सत्य नहीं होता। जिस उद्देश्य से सत्य प्रसिद्धि को प्राप्त होता है, यश को प्राप्त होता है, यदि वो उद्देश्य खो दिया जाए तो वो सत्य निष्ठा को प्राप्त नहीं होता। गुरु बोलते हैं, तूने सत्य की साधना को करने के लिए 1 वर्ष लगाया है, अब सत्य की निष्ठा के लिए कितने वर्ष और लगेंगे मुझे नहीं मालूम। आज ऐसा ही जो भी मन में आया सोशल मीडिया पे बोल दिया, जो भी मन में आया अपने मुख से बोल दिया, जो भी मन में आया कॉन्फ्रेंस कर दी। सत्य कहता है, तुम कॉन्फ्रेंस तो कर सकते हो, कॉन्फिडेंस में नहीं आ सकते हो, क्योंकि सत्य कॉन्फ्रेंस की वस्तु नहीं, कॉन्फिडेंस की वस्तु है। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्म उपलब्धि शिव सौख सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वां वंद्यमानस्य ममास्तुते।